आपने थोड़े दिन पहले कहीं न कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अंकित बेनपुरिया जी के 75 डेज़ फिटनेस चैलेंज के बारे में सुना होगा। उनके इसी डेडिकेशन से प्रभावित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुलाकात की और साफ-सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके बाद लोगों में एक उत्साह सा नज़र आने लग गया। ठीक इसी तरह के चैलेंज लोग आए दिन लेने लग गए। कुछ लोगों ने फ़िटनेस के लिए नियम बनाए, कुछ ने अपनी लाइफ़ में आगे प्रोग्रेस के लिए रूल बनाए, कुछ ने अपनी डाइट के बारे में। और इसी के बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग की चर्चा बहुत ज़ोरों से होने लग गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग पुराने समय से अलग-अलग तरीकों से चलन में थी, जिसे लोग फॉलो कर रहे थे। पर अभी इन तरीकों पर चर्चा ज़ोरों से होने लग गई है। आज हम इस वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह क्या है, इसके क्या-क्या नियम हैं और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। इसके अलावा यह भी जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग किन-किन को करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो। इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड सारी वीडियो जानकारियाँ ऐसे ही मिलती रहती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना या न करना आपकी उम्र और सेहत और शारीरिक समस्या के ऊपर निर्भर करता है। इसको जब भी फॉलो करना है किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह से ही फॉलो करें, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है शरीर में कई सारे हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। इसकी वजह से शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। ऐसे में लोग खुद को फिट रखने के लिए तरह-तरह की डाइट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है। इसके कई सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं। दरअसल यह एक डाइट प्लान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो कि आपको फॉलो करनी है। यह डाइट प्लान इस बात की प्रायोरिटी नहीं देता कि आपको क्या खाना चाहिए, बल्कि इस बात की प्रायोरिटी देता है कि आपको कब खाना चाहिए। आज के समय में यह बहुत ही पॉपुलर फिटनेस रूटीन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के 3 तरीके होते हैं, जिनको आप अपनी रूटीन के हिसाब से किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस से फॉलो कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका 16/8 का फॉर्मूला है, जिसमें आप 16 घंटे बिना खाए रहना पड़ता है, मतलब 16 घंटे की फास्टिंग करनी पड़ती है। बाकी के 8 घंटे में आप अपना प्रॉपर खाना खा सकते हैं। खाने के लिए आपको 8 घंटे का ब्लॉक सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। यह तरीका रिसर्च के बेस पर मार्टिन बेकहम द्वारा विकसित किया गया था। यह बहुत ही सिंपल और सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला रूटीन है, जिसको हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा तरीका है 5/2 का फॉर्मेट। यह फॉर्मेट ब्रिटिश हेल्थ एक्सपर्ट माइकल मॉसली द्वारा विकसित किया गया है। यह डाइट प्लान फास्ट डाइट प्लान भी कहलाता है। इसमें सप्ताह में 2 दिन बहुत ही कम, लगभग 500 से 600 कैलोरी तक का भोजन लेते हैं। रोजाना केवल एक भोजन करके निश्चित समय सीमा के भीतर 14, 16, 18 घंटे का उपवास करना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का तीसरा तरीका खाओ रुको और खाओ है। यह तरीका फिटनेस एक्सपर्ट ब्रैड मिलन के द्वारा विकसित किया गया था। इस तरीके में आपको 24 घंटे तक बिना खाए रहना है। ऐसा आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करना होता है। यदि आप रात को खाना खाते हैं तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको 24 घंटे बाद, यानी कि नेक्स्ट डे रात में ही खाना खाना होगा। एक्सपर्ट के अनुसार 24 घंटे की फास्टिंग के दौरान आप पानी, ब्लैक कॉफ़ी या अन्य कोई कम कैलोरी वाली ड्रिंक्स ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे की बात करें तो यह वजन कम करने में मदद करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी कम करता है। दिल की सेहत में सुधार के साथ साथ यह खास डाइट मस्तिष्क के कार्यों में सुधार और शरीर के इन्फ्लामेशन को कम करती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा नींद की समस्याओं को भी ठीक करने में मदद मिलती है। यह डाइट प्लान मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे डाइजेशन संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। आपको यह सारे स्वास्थ्य लाभ तभी मिलेंगे जब आपको ऐसा करने के सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इसका फ़ायदा तुरंत ही दिखाई नहीं देता है। अब जैसा कि जिस चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतने ही उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान की बात करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की पोषण संबंधी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। खासकर 40 की उम्र से अधिक की महिलाओं के लिए न केवल मेनोपॉज के करीब आने के कारण, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ते जोखिम के कारण भी शरीर की ज़रूरतों को बिना जाने आहार में बदलाव करना, थकान, शारीरिक कमजोरी, भूख, जी मचलाना, काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होना, चक्कर आना या हल्का सिर दर्द महसूस होना, चिड़चिड़ापन आदि की समस्या हो सकती है। अन्य सभी डाइट्स की तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सभी के लिए एक समान नहीं होती। अगर आपका वजन औसत से कम है और आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आपको बिना विशेषज्ञ की सलाह के किसी भी किस्म की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। भले ही वजन कम करने में यह
तरीका मददगार हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकती है और आपके हार्मोन में गड़बड़ी कर सकती है। इसके अलावा इस आहार प्लान में एक निश्चित अंतराल के लिए भूखा रहना पड़ता है, तो संभव है आप अपनी भूख को शांत करने के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन या अत्यधिक कैलोरी लें, क्योंकि अक्सर लोग दिन में उपवास करते हैं और रात में भरपेट भोजन करते हैं। यह लंबे समय में शरीर को काफ़ी खराब कर सकता है। अगर इसको सही तरीके से नहीं किया गया तो यह पोषण संबंधी कमियों की वजह भी बन सकता है। साथ ही आपका मूड और आपके मेटाबॉलिज्म पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। कई बार यह अत्यधिक खाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इस तरह डाइट से सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो खाने वाले समय में ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन लेते हैं ताकि देर तक भूख महसूस ना हो, लेकिन ऐसा करके आप खुद का ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सही मात्रा में कैलोरी लेना चाहिए और जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करने के लिए प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, चीनी व सभी जंक फूड खाना बंद करना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर में सूजन को बढ़ावा देते हैं। अन्यथा इस आहार योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब इन नुकसानों को देखते हुए यहाँ पर रिजल्ट यह निकलता है कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, तब आप अपनी शरीर, अपनी उम्र और अपनी फिटनेस के हिसाब से ही किसी हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस से ही इसको फॉलो करें। तो आखिर में फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको जो भी जानकारी पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।